इंडोनेशिया ही होगा। नहीं, इंडिया। मामा ने गेस कर लिया, इंडिया। ठीक है, ओके। अमेरिका। ये इस बच्चे ने सही कहा, ये इंडिया है। ओ जरमाया। इतना मतलब क्लीन लाहौर नहीं हो सकता, कराची तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा मतलब है ये तो, लेकिन है तो हमारा दुश्मन ही ना। ये जी हमारा दुश्मन है। और क्या वजह क्या है, वो हमने ये क्यों सोचा कि वो हमारा दुश्मन है? हमारा मसला जहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब हमारा रिलीजन सेम नहीं है, हमारा कल्चर सेम नहीं है, तो उस बेस पे हम सेपरेट हुए थे ना। ये लगता नहीं है कि ये एशिया होगा, फिर क्या लगता है आपको? शायद यूरोप। अच्छा, एशियन कंट्रीज में ग्रीनरी है ही नहीं, नहीं है सही, लेकिन इतनी मट्टी मट्टी है। ग्रोन अप नहीं है। इंडियंस जो हैं कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, अपनी अपनी सोच पे है कि वो कैसे सोचते हैं, लेकिन बहुत हेट करते हैं पाकिस्तानियों किस को। तरह से hate करते हैं? हाँ, पाकिस्तानी लड़कियां उनको बहुत अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं, लेकिन पाकिस्तानियों से बहुत hate। मेरे हस्बैंड की तो बहुत ज्यादा ख्वाहिश है कि हम इंडिया जाएं, लेकिन मुझे डर लगता है कि यार कहीं कट पिट के वापस ना आ जाएं। इंडिया ने मिनी जापान अपने अंदर बना लिया है, डेवलप हो गया है काफी ज्यादा। इंडिया कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम इसका कंपैरिजन अपनी कंट्री से करें तो हमारी कंट्री जीरो है। अगर वहाँ के लोग अच्छे हों तो दोस्त है, वरना तो नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, वैसे हमारी थिंकिंग क्या कहती है, अगर आपको कभी विजिट करने का वहाँ मौका मिले इंडिया को देखने का, तो जाएंगे आप लोग? नहीं। ये तो यहाँ पे, ये अलग, फिर यहाँ पे ये तो वो कैसे? मैं लोकेशन देख रहा हूँ। लोकेशन आप इंडिया गए हुए? लोकेशन नहीं, बसों पे लिखा ये ओह, हर चीज पता चलता है। यानी कि आप लिखावट चेक कर रहे हैं। जी हाँ। यहाँ के लोग मांगना शुरू कर देते हैं। इसलिए तो अब यूएई ने वीजा भी देना बंद कर दिए हैं। रिसेंटली आपने देखा कि यूएई ने बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों को डिपोर्ट कर दिया है। एक वीडियो प्ले करूंगा और आपने ये गेस करना है ये कौन सा कंट्री है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं वीडियो प्ले करता हूँ और देखिएगा और बताइएगा इस वीडियो के अंदर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से गेस करना है ये कौन सा मुल्क हो सकता है। ये मुझे लग रहा है मलेशिया या इंडोनेशिया। नहीं, क्या है? मलेशिया है? नहीं, अच्छा, ऑप्शन दे दूं? नहीं नहीं, मैं खुद ही बताऊँ। नियर अबाउट है। नियर अबाउट इंडिया। ओहो, आपको लगता है इंडिया इतना डेवलप है? अगर वहाँ के लोग अच्छे हों तो दोस्त है, वरना तो नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, वैसे हमारी थिंकिंग क्या कहती है, अगर आपको कभी विजिट करने का वहाँ मौका मिले इंडिया को देखने का, तो जाएंगे आप लोग? नहीं। नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। आप जाएंगे? ये आप क्यों नहीं जाएंगे, आपको डर लगता है? नहीं, तो आप जाना चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं वहाँ? जाना नहीं चाहता। अगर मौका मिले वहाँ जाके देखने को, पूरे एरिया को, पूरा इंडिया देखने। इंडिया का गेमर है उसको मिलूंगा जाके बस। किसको? इंडिया का गेमर है उसको। कौन है गेमर, वो नाम बता। टेक्नो गेमर। टेक्नो गेमर आपको अच्छा लगता है? जी। इतना मतलब क्लीन लाहौर नहीं हो सकता, कराची तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा मतलब है ये तो। कैसे लग रहा है, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं इसी Buildings वजह से हैं, हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है? लेकिन ये इंडिया है, इंडिया है, कैसे गेस किया? इसकी वो रोड्स और ये वो सब कुछ जो है ना, और एम्बुलेंस, बाइक भी चल रही हाँ है। बाइक्स वगैरह। ठीक है, और ये इंडिया का सिटी नोएडा है। नोएडा। इसका जो आर्किटेक्चर है वो एशियन लगता है, और क्योंकि रोड भी लेफ्ट साइड वाला और बाइक्स भी नजर आ रही हैं हाँ आपको? बाइक्स भी, हाँ मुझे लगता है ये हमारे ही पड़ोसियों में से कोई होगा। ओके, बांग्लादेश सही या guess कर इंडिया हो लिया। सकता है। बिल्कुल आपने सही गेस किया, ये हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है और जिसका एक सिटी है नोएडा। हाँ नोएडा मैंने सुना है नाम। फारिश। अच्छा, आपको यूरोपियन कंट्री लग रही है? हाँ, क्यों लग रही है? यूरोपियन टच भी ऐसे हैं ना, यूरोपियन लोकेलिटीज भी ऐसी हैं। और फार ईस्ट में मसलन सिंगापुर है, जापान है, फिलीपीन है। यानी कि आपको डेवलपमेंट यूरोपियन कंट्रीज जैसी लग रही है? डेवलपमेंट ऐसी लग रही है। दुबई ही लग रहा है। दुबई लग रहा है, लेकिन क्या वजह है? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है इस वजह से आपने कहा? यस, लेकिन ये दुबई नहीं है। हाँ वो मुझे पता चल गया कि दुबई नहीं है। इंग्लैंड तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये एशियन है। एशियन में आप देख लें हमारे नियर अबाउट भी है नोडिया, नोएडा। नोएडा। हाँ, तो बिल्कुल नाम आपने पढ़ लिया है। वेलकम। कंट्री कौन सी है? इंडोनेशिया ही होगा। नहीं, इंडिया। मामा ने गेस कर लिया, इंडिया। ठीक है, ओके।
लेकिन है तो हमारा दुश्मन ही ना। ये जी हमारा दुश्मन है, और क्या वजह क्या है, वो हमने ये क्यों सोचा कि वो हमारा दुश्मन है? इससे देखिए- बाहर निकलने की जरूरत है या अभी हमें उसे दुश्मन की तरह ही ट्रीट करना चाहिए? बात असल में ये है कि हमारा मसला जहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब हमारा रिलीजन सेम नहीं है, हमारा कल्चर सेम नहीं है, तो उस बेस पे हम सेपरेट हुए थे ना। ठीक है। ठीक है, उस बेस पे हम सेपरेट हुए थे, तो दैट्स व्हाई अब हम इकट्ठे इस यूनिटी नहीं लेके आ तो सकते। क्या हाँ, हमें कौन सी ऐसी जगह जहां आप जाना चाहेंगे? मुंबई, मुंबई, दिल्ली, बिहार, अंबानी के अंबानी के घर जाना चाहेंगे भाई? अंबानी के पास तो भाई बहुत पैसा है। के घर। मोती नहीं, मोदी मोदी। मोदी के घर। मुझे 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 मौका मिला तो मैं दिल्ली अच्छा जाऊंगा। वैसे ग्रीनरी वैसे एशिया तो नहीं बता रही, लेकिन जब से पाकिस्तान में इमरान खान साहब के विजन के बाद पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी हो गई है। इसमें बहरहाल अभी जितनी डेवलप्ड ग्रीनरी है, जितनी ग्रोन अप हुई है, ये लगता नहीं है कि ये एशिया होगा। फिर क्या लगता है आपको? शायद यूरोप। अच्छा, एशियन कंट्रीज में ग्रीनरी है ही नहीं है सही, लेकिन इतनी मट्टी मट्टी है। ग्रोन अप नहीं है। हालात अच्छे हो जाए पाकिस्तान और इंडिया के। हाँ। देखिए, जब शुरू से नहीं हुए, जब कायदे आजम के दौर से नहीं हुए, तो हम आज की जनरेशन से किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर लें? लेकिन आपको क्या लगता है इकोनॉमी वाइज थोड़ी सी अगर बात की जाए, इंडिया आज कहाँ स्टैंड कर रहा है? और इस नोएडा सिटी की बात करें, इसका टोटली अगर देखा जाए लिटरेसी रेट 86% है। तो हम लोग मतलब अगर अपने बच्चों, अपने यूथ की बात करें और अपने नौजवान की बात करें, वो आज उनकी एजुकेशन की बात करें, तो क्या लगता है कि आपको कि हम सही सिमत की तरफ जा रहे हैं या हमें अपने एजुकेशन को बेहतर करने की जरूरत है? यार, एजुकेशन सिस्टम से तो मैं रियली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से। आई थिंक सो दुबई है। दुबई है, आप बताइएगा। दुबई है। दुबई है। दुबई। दुबई। इंडिया। इंडिया। चाइना या दुबई? अच्छा जी, पाकिस्तान। पाकिस्तान। हाजिर। नोएडा कौन सा? ये मुल्क नहीं है, सिटी है नोएडा। कंट्री कौन सी है? कराची। अजरबैजान। नहीं, अमेरिका। बता दूं। चाइना या जापान? ये इस बच्चे ने सही कहा, ये इंडिया है। ओ जर्माया। ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोन अप लग रही है और काफ़ी मतलब कि वेल मेंटेन्ड है। और ये कौन सी कंट्री है? पुर्तगाल। पुर्तगाल कहाँ से आ गया? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कभी गए हो? नाम सुना मैं। कैसे? जाने नहीं, नहीं। मैंने रिसर्च की भी है स्विट्जरलैंड के बारे में। अच्छा, पिक्चर्स देखी है, वीडियोस देखी? जी जी बिल्कुल। ये वाली वीडियो थी? नहीं, ये वाली तो नहीं देखी, गेस किया मैंने शायद। अगर और खाने पीने की बात करते हैं, हमारा खाना पीना और उनके खाना पीना कितना सिमिलर? खाना पीना बिल्कुल उनका खाना बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हम टेस्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा खाना। मैं भी टेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं पसंद है इंडियन फूड, इन्हें मैं घर बना के देती हूँ। इंडियन फूड, राजमा चावल, और इनको बटर चिकन बड़ा पसंद है बच्चों को, और छोले भटूरे वगैरह। ओके। और बताओ कौन सी डिशेज आप पसंद करते हो? वड़ा पाव। बड़ा पाव, ओके। एज अ पाकिस्तानी अगर दुश्मनी है तो फिर दुश्मनी सही। बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन मूवी लाइक तो करते हैं, फिर वो क्यों नहीं उसका बायकॉट कर देते? या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सेम टू सेम इंडिया से अडॉप्ट करते हैं और वही चीज़ें हम यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, तो क्यों नहीं उनका प्रॉपर बायकॉट किया जाता? बायकॉट क्यों? अब देखें, अब जो आप दिखाएंगे, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, वो दिखाते हैं तो वो चलता है। अब वाओ, उन जगह का नाम भी दस दो। ये कोई या तो यूरोपियन कंट्री है या फार ईस्ट का कोई कंट्री है। देखो, साफ पाकिस्तान तो है नहीं है। ऑब्वियसली। हाँ जी, नहीं पाकिस्तान नहीं है। फिर जापान ही है। जापान ही है। अच्छा, मुझे बताओ, ये जापान है, मिनी जापान है, लेकिन कौन सी एशियन कंट्री में है? एशियन कंट्री में कौन सी? इतना बड़ा तो हिंट दे दिया है। क्या लग रहा है? फिर से दिखाऊं क्लिप? देखो, गौर से आंखें फाड़ के देखो। आंखें फाड़ के भी देख लो, मैंने तो नहीं कभी, इतना मैं कभी गई नहीं, लेकिन वही लग रहा है। आप कैसे किसी एशियन कंट्री में है ये मिनी जापान? ये स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड है। ओ ये इंडिया का है। इंडिया। बच्चे ने पढ़ लिया भाई, ये इंडिया है। अच्छा ये बताएं, आपको लगता है इंडिया इतना तरक्की याफ्ता है?
नहीं नहीं लगता। तो ये इंडिया का एक सिटी है नोएडा, और वहाँ पे लिटरेसी रेट का पता है कि एजुकेशन वहाँ पे इतनी अच्छी है कि 86% है पढ़े लिखे लोग। क्या कहना चाहेंगे, हम हमारे यहाँ तालीम इतनी अच्छी है, या अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं। इंडियंस जो हैं कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, अपनी अपनी सोच पे है कि वो कैसे सोचते हैं, लेकिन बहुत हेट करते हैं पाकिस्तानी पाकिस्तान से hate करते हैं? हाँ, पाकिस्तानी लड़कियां उनको बहुत अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं, बहुत अगर मैं बात करूं वहाँ की पब्लिक भी पाकिस्तान से हेट करती है, या सिर्फ जो हमें मीडिया और सोशल मीडिया या फिर पॉलिटिकली जो हमें हमारे अगेंस्ट होते हैं वही हमें ऐसे लगता है, या वहाँ की पब्लिक भी हमारे खिलाफ है? मीडिया तो उनका मैं बिल्कुल ही कहूंगी कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, लेकिन उनकी जो पब्लिक है ना उसमें भी कुछ है कि हेट पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा है। वो इतना रट्टा सिस्टम है, इतना रट्टा सिस्टम है, बस रट्टे लगवाई जाओ और बच्चों को आगे लेके जाई जाओ। ये रट्टा सिस्टम मेरी हाई अथॉरिटीज से मेरी जो है वो रिक्वेस्ट है कि ये जो रट्टा सिस्टम है ना पाकिस्तान में, ये बिल्कुल खत्म कर दें। रट्टा सिस्टम आप प्रैक्टिकली लेके आए, बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क सिखाएं, स्किल सिखाएं, बहुत सारी ऐसी स्किल बेस पे बिल्कुल, दिखाएं। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। अमूमन हमारे पास बहुत सारी ऐसी डिग्री हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक नाम की डिग्री रह गई है, FA BA BCom। रूल रहे हैं, लिटरली डिग्री वाले रूल रहे हैं, ठीक है। इंडिया ने मिनी जापान अपने अंदर बना लिया है, डेवलप हो गया है काफ़ी ज़्यादा इंडिया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम इसका कंपैरिजन अपनी कंट्री से करें तो हमारी कंट्री जीरो है और इंडिया अच्छा है। इस वीडियो में तो अच्छा लग रहा है, वैसे तो मैं कभी गई नहीं। हमारा जीरो है तो उनको क्या कहोगी? उनको यही कहूंगी इसी तरह साफ रखो। मिले नहीं है बट बात हुई मतलब आइडिया है आपको? हाँ, बात हुई है मेरी उनसे। और वो लोग बहुत मेहनती हैं, उनके बच्चे मेहनत करते हैं कि हम ना अपने लिए कुछ करें, अपने माँ बाप के लिए कुछ करें, और हम भी ऊंचाई पे जाएं। ऊंचाई पे जाए, ठीक है। यहाँ के लोग ऐसे नहीं ये हैं। जो मैं अभी सिटी दिखा रहा था, ये इंडिया का एक सिटी है नोएडा। यहाँ के लोग मांगना शुरू कर देते हैं, उनमें मेहनत नहीं है, उनमें ये नहीं पब्लिक UAE में चले जाते हैं, सऊदीया में चले जाते हैं, तो वहाँ भी मांगते हैं। है। जी ऐसे ही है। ये गलत है ना? ये गलत है, ये नहीं तासुर जाता है, दुनिया के सामने हमारा एक इमेज खराब हो। बिल्कुल इमेज खराब है, इसलिए तो अब यूएई ने वीजा भी देना बंद कर दिया है। रिसेंटली आपने देखा कि UAE ने बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों को डिपोर्ट कर दिया है। ये तो यहाँ पे ये अलग फिर यहाँ पे ये तो वो कैसे? मैं लोकेशन देख रहा हूँ। लोकेशन आप इंडिया गए हुए हैं? लोकेशन नहीं, बसों पे लिखा ये ओह, हर चीज पता चलता है। यानी कि आप लिखावट चेक कर रहे हैं? जी हाँ। वैसे नहीं आपको समझ आई? नहीं वैसे नहीं आई। अच्छा, इंडिया है ये? इंडिया का हाँ जाहिर है, इंडिया के बॉम्बे में बहुत है, अच्छा है। कलकत्ता बहुत अच्छा है, जिसको पता नहीं आजकल वो क्या कहते हैं, कोलकाता। मतलब हम पाकिस्तानी उनसे इतना हेट नहीं करते बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे आते हैं। सिख यात्रियों की बात करें, वो विजिट करते हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। क्या कभी आपको मौका मिले इंडिया को एक्सप्लोर करने को, देखने को, तो जाना चाहेंगे आप? जी, मेरे हस्बैंड की तो बहुत ज्यादा ख्वाहिश है कि हम इंडिया जाएं, लेकिन मुझे डर लगता है कि यार कहीं कट पिट के वापस ना आ जाएं। मतलब क्या वजह क्या है? मतलब हमारे माइंड में एक बात वही बैठी है। उनको लगता है कि शायद हम टेररिस्ट हैं, लेकिन हम टेररिस्ट नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है भाई। जो हैं उनके लिए बात करें, पर वो पाकिस्तानियों को सबको यही कहता है। तो मुझे ये बताएं, जिस तरीके से आपने कहा यूरोपियन कंट्री लग रही है, अगर कोई हमारे नेबरिंग कंट्रीज में से हमारी भी वीडियो का क्लिप देखे और हमें भी कहे कि यूरोपियन कंट्री लग रही है, तो कैसा महसूस होगा आपको? बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि अब वो ये वाला इम्प्रेशन आए कि पाकिस्तान इतना साफ सुथरा है, पाकिस्तान में इतनी ग्रीनरी है, तो वी फील प्राउड फॉर दैट। मुझे ये बताएं कि इंडिया से सीखते हुए काम करने की जरूरत है, जिस तरह से इंडिया ने अपने आप को ग्रूम किया। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, और पाकिस्तान भी चूंकि उतनी बड़ी इकोनॉमी ना होने की वजह से बहुत से चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं इस गवर्नमेंट को। मेरे तो माइंड में लिटरली कुछ भी नहीं आता इंडिया का ख्याल। दोस्त फ्रेंड कैसा है? दुश्मन भी हैं मगर फ्रेंड भी हैं, अगर देखा जाए तो। तो हमें दुश्मन उनके- कंसीडर करना चाहिए, या हमें इस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है? हमें इस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है। नोएडा जो सिटी अभी आपने देखा, इसका कंपैरिजन किसके? उसी पे ही आता हूँ मैं, उसी पे ही आता हूँ मैं। नोएडा बिल्कुल दिल्ली के करीब है, और दिल्ली के करीब एक प्लान सिटी है उनका, जो कि ग्रेटर नोएडा है, या एक नोएडा है इसी तरह से मेरे ख्याल से। सिटी है ये। हाँ, नोएडा सिटी है। तो वो प्लान सिटी है, वो बनाया गया है इसी पर्पज के लिए, क्योंकि जो दिल्ली पर जो पॉपुलेशन का बर्डन पड़ रहा था, तो उन्होंने इसको प्लान करके बना दिया गया। तो वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह और सब कुछ नजर आते हैं, ताकि वो एक प्लान की तरह से नजर आ जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस तरीके से इंडिया ने अपने आप को डेवलप किया, ग्रूम कर रहा है इंडिया, आपको लगता है कि हमें उनसे सीखते हुए काम करने की जरूरत है इस वक्त अपनी कंट्री में?
नहीं, हमें उनसे सीखने की क्या ज़रूरत है, हमें खुद से सीखना चाहिए। खुद से तो हमने सीख लिया, नहीं, हम सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा। खुद से सीख लिया हमने। हाँ, सीखा जा सकता है, क्यों नहीं सीखा जा सकता। मुझे ये बताएं, दोनों मुल्क 70 साल से ज़ायद हो गए हैं, दोनों मुल्क पाकिस्तान इंडिया एक साथ आज़ाद हुए थे, इंडिया इतना आगे बढ़ गया, हम वहीं पर लकीर के फ़कीर बनकर खड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, इंडिया जिस तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहा है, आने वाले सालों में इंडिया कहाँ होगा? आने वाले सालों में इंडिया एक बेहतरीन एशियन पावर बनेगा।